नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये खबर ना तो कोई सेंसेशन है ना कोई ब्रेकिंग। आज ये खबर भावना, इमोशंस और तमाम चीजों से भरी हुई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, एयर इंडिया की जो प्लेन क्रैश हुई है, 242 लोगों की मौत और उनकी चीख, उनके परिजन की चित्कार और जो वेदना है, अब इस पर बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। इस पूरे घटनाक्रम को हम किस रूप से देखें, किसकी फेल्योरनेस को हम किसकी जवाबदेही तय होगी, कौन जिम्मेवार है और कौन नहीं है। आपको याद होगा 25 साल पहले पटना गर्दनीबाग एयरपोर्ट के पास जब विमान हादसा हुआ था, वही मंजर थी। रात भर लोगों को चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। 60 लोगों की मौत हुई थी। देश में घटनाएं, दुर्घटनाओं का जो सिलसिला है, हमने कई बार देखा है। कभी ट्रेन हादसों के रूप में, कभी एयर क्रैश, और इन तमाम चीजों के बीच में एक जो नई कल्टीवेशंस है राजनीति में, एक नई उपज, एक नई परंपरा की शुरुआत। अकाउंटेबिलिटी फिक्स किस पे करें? सरकार पे तो होने चाहिए, सरकार से सवाल भी होने चाहिए, मगर बात है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का भी निधन इसी प्लेन क्रैश में। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे हैं। कुछ ऐसी फैमिली थी जो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को लेकर के यूरोप जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, लंदन जा रहे थे, बड़े खुश थे। पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो ईद में, बकरीद में आई परिवार से मिलने के लिए, और पल भर में सारी जिंदगी खामोश हो गई, सांसें खामोश, सब कुछ शांत। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद इसका राजनीतिकरण अगर ना हो तो देश की राजनीति में तो खैर ये एक फास्ट फूड की तरह काम करता है। जवाबदेही तय होनी चाहिए, मैं भी कहता हूं एकदम होनी चाहिए। ये वो भारत, वो दौर नहीं है कि जब रेल हादसों के बाद कई रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया हो। अब ये वो भारत नहीं है। अब राजनीति का ट्रेंड्स बदल गया, स्टैंड्स बदल गए। आरोप प्रत्यारोप पहले भी था और आज भी है, मगर कोई गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके सरकार में कोई हादसे। हाँ, हादसे बार बार होते रहते हैं, तो सवाल का जवाब, जांच, ये अब डाइजेस्ट नहीं होता। अब लगता है कि यार कब तक इसी तक आप जांच और जांच के बाद का खुलासा होगा। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, घटना नहीं है। फैमिलीज जिनके लोग जाते हैं उनको समझ में आता है, जिनके परिवार गए हैं। कॉम्पनसेशन टाटा ने तो कहा है कि एक देंगे, इलाज का खर्चा, जिस हॉस्टल पे वो विमान गिरा है उसके पूरे मरम्मत का काम हम करें। और टाटा से यही उम्मीद भी की जा सकती है। ऐसे ही रतन टाटा नहीं, बिरले ही लोग ऐसे हो। और बहुत सारे पॉलिटिक्स हुए कि विमान का निजीकरण हुआ, तो सरकार की नीति और सरकार की जो पॉलिसीज है उस पे सवाल बिल्कुल होने चाहिए। और मैं कहता हूं कि सरकार से सवाल पूछ नहीं, सरकार तय करे, चीजों को सॉर्ट आउट करे और उसके बाद बताए कि किस तरीके से ये हादसा जो हुआ, वो जो बॉक्स है वो भी मिल गया है, जिसको ब्लैक बॉक्स संभवतः यही एक नाम है। अब उसमें क्या कुछ होगा या तो आने वाला समय तय करेगा। अब ये जांच का विषय है, सरकार जवाबदेही फिक्स करेगी, मगर ये बोलकर आप बचेंगे कब तक? कब तक आप भागेंगे? कोई भी हादसा होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, अमित शाह, हर कोई, मगर सवाल फिर वही है कि आखिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कैसे हो? क्या पैरामीटर होना चाहिए देश में? क्या मापदंड होना चाहिए? क्या वो चीख और चित्कार एक पैमाना नहीं होना चाहिए कि उसके लिए जवाबदेह कौन है?
ये सरकार से ये नहीं पूछना चाहिए कि अब आगे क्या होगा? कभी आपने सुना इतने वर्षों में कि अब दोबारा ना हो ऐसी कोई योजना है? हर दुर्घटना के बाद योजना क्यों बनती? हर दुर्घटना के बाद स्कीम क्यों बनता है? हर दुर्घटना के बाद एक रटा रटाया बयान क्यों आता है? क्यों हम 21वीं सदी के भारत, जो एक विकसित भारत की बात करते हैं, वर्ल्ड फोरम पे अपनी बात करते हैं, तो कब हम पूरे देश को बदलेंगे? ये कब हम जनता के बीच में जो अपील करते हैं वो विश्वास बनाए रखने में हम कब तक कामयाब हो पाएंगे? ये सब फिक्स हो। मेरी तो संवेदना है, मैं इसको कोई मेरे लिए कोई ब्रेकिंग नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, ये हृदय में विदारक है। और मुझे लगता है कि हर भारतीय जिसको भी ये खबर मिली होगी, उस वक्त रजनीकांत कोई पत्रकार की हैसियत से नहीं रो रहा था। मेरे भी आंखों में आंसू, मैं किसी पत्रकारिता के धर्म के हिसाब से नहीं रो, एक इंसान हूं। इतने लोगों, इतनी फैमिलीज का वो वीडियोज आना, वो फोटोज आना, वो विदेशी लोग, कनाडाइज जो कनाडा के थे, पुर्तगालीज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो लोग कितने खुश थे कि बाबा इंडिया, गुड बाय इंडिया। सडनली क्लैप्स हो जाता है, सब चीज खत्म हो जाता है, सांसें रुक जाती है, लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो आखिर ये जो एक पॉलिटिकल एजेंडा बना करके काम किया जाता है देश में, इससे मुझे ऐतराज है। सवाल क्यों नहीं होंगे? मंत्री ने क्या किया, कर्मचारियों की कहां चूक रही? कोई पायलट नौसिखिया तो था नहीं, वो तो खुद एक सधा हुआ व्यक्ति, एक बहुत बढ़िया पायलट, फाइन पायलट, 8000 से अधिक घंटों का एक एक्सपीरियंस था। तो चूक कहीं ना कहीं हुई है, और उस बॉक्स से बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ है। मगर सरकार हो, चाहे कर्मी हो, चाहे वो अधिकारी हो, हर हादसों के बाद ये रटा रटाया बयान बंद होना चाहिए भारत में। और कभी ना कभी इन तमाम चीजों के बीच में बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, मगर जो दफन हो चुका है, जो खामोश हो चुका है, उसकी आवाज फिर सुनाई नहीं देगी। देखते रहिए साथ, बहुत बहुत